सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए हम विशेष प्रकार से पुनः सूर्य को आज लग्न के अंतर्गत चर्चा में लेंगे और सूर्य को हम विविध राशियों के अंतर्गत लग्न में जानेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी राशि में एक जैसा फल नहीं देता। हर एक राशि में उसका भिन्न भिन्न फल हो जाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 10 अंश तक, और तुला राशि में 10 अंश तक नीच का हो जाता है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और सूर्य का जो बल होता है वो पंचम भाव में विशिष्ट रूप से बन जाता है। सूर्य नेत्र, केश, ओज, चेहरे पे रौनक, पिता का सुख, व्यापार, यश, कीर्ति इत्यादि का द्योतक है। सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब होगा उस व्यक्ति की जिंदगी में चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी यश नहीं होगा। अब किन राशियों में लग्न के अंतर्गत सूर्य यश या अपयश देंगे, आइए हम जानते हैं। सूर्य शत्रु विचार किया जाए तो शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य के साथ शनि की भी नहीं बनती है और सूर्य बुध के साथ प्रायः मौन हो जाते हैं। सूर्य के साथ बुध होने पर बुध को राजकुमार कहा गया है, तो बुधादित्य योग हो जाता है। ऐसे में जब किसी जातक का बुधादित्य योग बनेगा तो वो वाणी सम्राट तो बनेगा ही, साथ में बुद्धिमान, दूर की सोच वाला बन जाएगा। अब जन्म कुंडली में जब सूर्य लग्न में बैठेंगे तो पहली बात, मनुष्य के केस कम होते हैं। क्यों ऐसा है? सूर्य को तेज बढ़ाने वाला ग्रह कहा जाता है और केश पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिहाजा जब मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति का बोध सूर्य प्रबल होगा तो उसके सिर पे केस स्वतः ही नहीं रहते। जो जितना बुद्धिमान होगा, ओजस्वी तेजस्वी होगा, सूर्य उसके उतने ही केशों को कम कर देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा आने वाला है इसलिए आपका सूर्य, आपका जो बाल है वो झड़ने लग गया है। ऐसा नहीं होता। दिमाग का प्रधान व्यक्ति, एक चीज और आपको समझना होगा, बाल एक तो होते हैं आगे से झड़ना, एक होते हैं पीछे से झड़ना, एक होते हैं बीच से झड़ना। तो जब सूर्य यहां पर मेन जहां शिखा होती है वहां से अगर किसी के बाल झड़ने लग जाएं तो वो गरीबी का द्योतक है। बीच से झड़ने लग जाएं तो वो ध्यान का द्योतक है। आगे से झड़ने लग जाएं तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग तेज चलता है, वो मस्तिष्क का द्योतक है। तो इसलिए अगर सूर्य लग्न में है तो मनुष्य के जातक के केस कम हो जाते हैं। आप जन्म कुंडली में लग्न चक्र देखिए, आपका सूर्य कहां बैठा है। फिलहाल हम लग्न को लेकर के ही सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। लग्न रथ है। यदि सूर्य यहां बैठेंगे तो जातक को नेत्र में रोग भी उत्पन्न करेंगे और मेष राशि इनकी अपनी उच्च राशि में यदि जातक का सूर्य लग्न के अंतर्गत होगा तो जातक को यश प्राप्त होगा। सिंह राशि का सूर्य अगर लग्न में है तो जातक के अंतर रतौंधी रोग, नेत्र रोग, रात में कम देखना जैसा योग बना देते हैं। उच्च राशि के सूर्य अगर लग्न में है तो किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि के साथ अगर दृष्ट हो जाए
तो जातक को विद्वान, ज्ञानी बना देते हैं। लग्न में तुला राशि के सूर्य एकादशेश होकर के जब बैठेंगे तो नीच के तो हो ही जाएंगे लग्न में, लेकिन फिर भी तुला राशि में होने पर जातक को आयेश होने के नाते धनवान, प्रतापवान, बलवान यानी शूरवीर, कभी किसी के साथ मुंह की ना खाने वाला जातक होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति के अंदर एक भाव बनता है कि ये व्यक्ति जब तुला राशि का लग्न में सूर्य होगा तो बड़ा द्वेषी होगा, मतलब ईर्ष्यालु प्रकृति का बना देता है। तुला राशि का सूर्य लग्न में होने से जातक के अंदर ईर्ष्या विशेष रूप से आ जाती है। अब आप अपना अनुभव हमें बताएंगे, क्या ऐसा सच है? हम तो विश्लेषण तरह तरह से आपके सामने ग्रहों को लेकर के करते रहते हैं और आपकी टिप्पणियां भी हमें मिलती रहती हैं। अच्छा, कर्क राशि का अगर सूर्य लग्न में है तो कर्क राशि का सूर्य द्वितीयेश होने के नाते जातक के नेत्रों में फूला प्रकार का रोग, अच्छा कीचड़ आना, नेत्र रोग इत्यादि का कारण बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानार्जन तो कर लेता है, लेकिन अंततः उसके नेत्रों में रोग परेशानियां होती हैं। विपरीत फल होने से प्रथम भाव में सूर्य होने पर जातक बाल्यावस्था में विशेष रोगी रहता है, यह सच है। और ऐसा व्यक्ति बचपन में प्रारब्धवादी होता है, भाग्यवादी होता है। बचपन में उसका कष्ट उसको प्राप्त होता है इस व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति बचपन में छोटे लोगों की नौकरी करता है, नीच लोग कह सकते हो, उनका सेवक बन करके बचपन में रहता है अगर लग्न में कर्क का सूर्य होगा तो। लेकिन इसके साथ ही जातक का कद ऊंचा होता है और मेधावी भी होता है। धीरे धीरे करके ये जातक अपने आने वाले कल को छोटी नौकरी से ही बहुत बड़ा धन कमाने वाला कहीं ना कहीं मार्ग प्राप्त कर लेता है। अब आत्मिक, शारीरिक शक्ति और भक्ति भी इस व्यक्ति के अंदर होती है और चरित्रवान एवं जातक के अंदर परोपकार की भावना भी आ जाएगी, संतोष, साहस, लेकिन क्रोध की अधिकता होगी अगर कर्क लग्न में सूर्य बैठे होंगे तो। ऐसा व्यक्ति कान की सुनी बातों पर यकीन नहीं करता जब तक आंखों से न देख ले। सत्य वही मानेगा जो आंखों से देखेगा। कर्क लग्न में सूर्य अगर बैठे हैं तो ऐसा जातक नशे, व्यसन आदि से अपने आप को बचाता है, दूर रखता है, प्रयास करता है कि मैं नशा ना करूं। और ऐसा जातक धीरे धीरे उच्च पद पर पहुंचता है, पदाधिकारी होता है और लंबे समय तक राजकीय कार्य में संलग्न रहेगा। एक दो घटनाएं हमारे जीवन में कुछ लोगों के साथ ऐसी हुई हैं जो कि बचपन में बहुत परेशानियां झेल करके ऊंची पदवी पर पहुंचे, और आपके जीवन में भी ऐसे कई चिन्ह मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे। तो जब कर्क राशि में लग्न के अंतर्गत सूर्य होंगे तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का धन विरासत में नहीं भी प्राप्त करता है, फिर भी अपने संतान को धन, वैभव इत्यादि से भरा पूरा कर देता है। दुनिया से जाने के पहले यह स्वयं अपने संतान के लिए इतना धन छोड़ देता है। बेशक इसकी संतान कम होती है, प्रायः एक पुत्र मिल जाए तो, अगर अच्छी कंडीशन है तो पंचम भाव पर, नहीं संतान कम होती है। ऐसे जातक को जब कर्क लग्न का सूर्य लग्न में हो तो यात्रा से बहुत लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति को पूर्ण यश भी प्राप्त होता है। मकर राशि का सूर्य अगर है तो हृदय रोग देता है, और मीन राशि का सूर्य अगर है लग्न में
तो जातक को विपरीत लिंग के प्रति आसक्त करता है। यदि ये पुरुष है तो स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आसक्त करता है। यदि लग्न में कन्या राशि का सूर्य हो जाए तो जातक को अधिक कन्या संतान देता है। अब ये कुछ सूत्र हमने लग्न पे सूर्य को लेकर के राशियों के अंतर्गत चर्चा की, जिसमें से मिथुन राशि और वृष राशि के सूर्य की चर्चा नहीं की, हम कर लेते हैं। मिथुन राशि का सूर्य अगर है तो तृतीयेश होकर के लग्न में बैठा हुआ सूर्य भाई बंधुओं को, मित्रों को, उच्च वर्ग के मित्रों को लाभान्वित करने वाला होगा। वाग्मी यानी वाणी कुशल और चतुर, तेजस्वी, प्रशासन कार्य करने वाला एवं अपना बल प्रयुक्त करके जनता में, अपने जीवन में प्रसिद्धि हासिल करता है। वृष राशि का सूर्य मातृ पक्ष को बहुत सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति जिसका वृष राशि का सूर्य लग्न में होगा तो घर के अंतर्गत धन, साधन, मकान, वाहन, इन चीजों के प्रति और घर को सजाने के प्रति, घर को शालीन बनाने के प्रति बहुत ही यह है चौकन्ना रहता है। लिहाजा ऐसा जिस व्यक्ति का वृष लग्न का सूर्य है तो उस व्यक्ति को अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने में बड़ी खुशी होती है। वृश्चिक लग्न का सूर्य अगर है तो जातक कर्मठ, कार्यकुशल, पिता के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है। धनु राशि का सूर्य यदि है तो भाग्य को बहुत ही आगे बढ़ाएगा। विद्या, रिद्धि, सिद्धि, ध्यान, योग, समाधि और संत पुरुषों से प्रेम करवाएगा। ऐसा व्यक्ति साधन संपन्न, ध्यान संपन्न होता है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी राशियों के बारे में आपको लग्न के अंतर्गत सूर्य के बारे में जो फलादेश बताया है, क्या ऐसा आपके साथ जीवन में है तो जरूर बताएं। ये सूर्य को प्रत्येक लग्न के अंतर्गत जो मैंने आपके साथ वर्णित किया उसका अनुभव के माध्यम से और कुछ ग्रंथों के माध्यम से आपके साथ बांटा हमने, तो कहां तक आपको इससे समाधान मिला हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लग्नेश की चर्चा या विशिष्ट रूप से चंद्रमा की चर्चा आपके साथ पुनः करेंगे। और एक बात मैं बताऊं कि 9 ग्रहों का विशेष रूप से लग्न से लेकर 12 घरों तक फलादेश जानने के लिए आप साधन, ध्यान, भजन और गुरु सेवा जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से ज्योतिष के इन सारे तथ्यों का अनुभव हो जाए। वीडियो में इतना ही। अब हम लेंगे विदा। आपको अगले किसी और डिपार्टमेंट में, वीडियो के विभाग में चर्चा करते हुए मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।